अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम् ऐसो पंचेणमो यारो सर्वपावपणाशिनो मंगलार्णं च सवेसिं परवं होयि मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। समय बीतता चला जा रहा है। जीवन का एक एक क्षण बीतता भी चला जा रहा है और बाकी भी रहता जा रहा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि कितना जीवन बीत चुका है और कितना जीवन शेष है, विशेष है, बाकी है। बाकी जीवन दिखता है, आगे का जीवन दिखता नहीं है। जो गुजर गया है वो दिखाई देता है, जो आने वाला है वो दिखाई नहीं देता है। जीवन की आवश्यकताएं दिखाई देती हैं। जीवन आवश्यक है ये समझ में नहीं आता है। एक सेठ था अपने जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां गिन रहा था बैठा बैठा। मैंने मकान बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने कोठी बनवाई, मैंने महल बनवाया, मैंने व्यापार किया, मैंने ना जाने तरह तरह की चीज़ें वो अपने जीवन में जोड़ रहा था और उपलब्धियों को मान करके चल रहा था। सोच रहा था कि जीवन के प्रारंभिक दौर में व्यवसाय की मैंने शुरुआत की थी और अपनी मेहनत के बल पर मैंने बहुत सुंदर मकान बनाया। अपनी कुशलता और दक्षता के बल पर मैंने साम्राज्य खड़ा किया, खूब दौलत कमाई। दौलत के साथ साथ शोहरत की भी चिंता रखी। मैंने पैसा कमाया, मेरा प्रभाव रहा, मेरी प्रतिष्ठा है, सब कुछ मैंने तैयार किया।
ये मेरे जीवन की उपलब्धि है, एक गिन रहा था। अब शेष क्या है? सोचो, आपने भी अपनी प्रारंभिक दौड़ में व्यापार शुरू किया होगा। व्यापार एक छोटी सी पूंजी से लेकर के प्रारंभ किया होगा, और आज व्यापार के जिस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, एक कितना सच है कि तुम्हारे साथ जाने वाला है, एक कितना सच है कि तुम्हारा साथ देने वाला है। उत्तर तुम्हारे अंदर से आएगा, मेरे साथ है, साथ देने वाला नहीं है। ये जीवन का यथार्थ है। जीवन की वास्तविकता को जो पहचान लेता है, उसके जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहता है, और जो किया है वो विशेष बनने की तैयारी में अपने जीवन को लगा देता है। मेरे जीवन में क्या मैंने पाया, हिसाब लगाया? मैंने जीवन में क्या पाया, इसका तुमने हिसाब लगाया? बस हिसाब लगाना बाकी है। क्या है? हिसाब लगाना बाकी है। उस व्यक्ति ने तो हिसाब लगा लिया कि मैंने जीवन में क्या क्या जोड़ा। गाड़ी भी खरीदी, मकान भी बनाया, दुकान भी खरीदी, व्यापार भी किया, सब कुछ का हिसाब लगा लिया। पर तुमने हिसाब लगाया कि नहीं लगाया कि मैंने अपने बाल अवस्था से लेकर के आज तक क्या क्या जोड़ा है, इसका हिसाब लगाया? आपके घर में अलमारी में कितनी साड़ियां, इसका हिसाब लगाया? हिसाब लगाना बाकी है। लगा लेना, कोई भरोसा नहीं पल का। एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम हिसाब लगाने के लिए बैठो कि हो सकता उसी से तुम्हारा हिसाब चुकता हो जाए। एक व्यापारी था, बहुत पैसा कमाया, और वो तिजोरी में बैठ कर के पैसा गिनता था। पहले के जमाने की तिजोरी भी ऐसी होती जिसमें कपड़े रखे जाते थे। उसमें बैठ करके हिसाब लगा रहा था कि कितना आया है, कितना गया है, कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ। और जैसे ही उसको थोड़ी सी आहट मिली, घबराया और पेटी अचानक बंद हो गई। हिसाब लगाते लगाते उसका जीवन भी समाप्त हो गया। सोच लेना, विचार कर लेना कि जीवन में क्या बाकी है, क्या बाकी है, क्या बाकी रह गया है। पता नहीं जीवन कब पूरा हो जाए, हिसाब लगाना बाकी रह जाए। तुम अपने जीवन के बारे में चिंतन करो कि क्या बाकी है। कभी विचार किया? महाराज, विचार करना बाकी है, चिंतन करना बाकी है। ये तो संसार की चीजें हैं, जुड़ती हैं, बिछुड़ती हैं, आती हैं, जाती हैं। इस पर भरोसा करना तो मूर्खता है। पर बाकी क्या है, इस पर विचार करना अभी हमारा बाकी है। पहला सवाल, कुछ बाकी है कि सब कुछ पूरा हो गया? मन से पूछो, कुछ बाकी है कि सब कुछ पूरा हो गया, हिसाब चुकता कर दिया? नहीं महाराज, ऐसे ही मैंने एक बार सवाल किया कि जीवन में क्या बाकी है। यहां भी आपसे सवाल करता हूं कि जीवन में क्या बाकी है। तो एक ने उत्तर दिया कि अभी मरना बाकी है, अभी मरना बाकी है। बात सच है, हर इंसान का जन्म भी बाकी है, मरण भी बाकी है। जन्म लिया है तो मरण बाकी है, और मरण हुआ है तो जन्म लेना बाकी है। केवल मरना बाकी है ऐसा नहीं। तो गुरुदेव, हमारे गुरुदेव कहते हैं, मरना है तो मर जा। ध्यान से सुनना, आचार्य मूक माटी में कह रहे हैं, मरना है तो मर जा, पर जीते जीते कुछ तो कर जा।
ताकि तुम्हें दुनिया याद कर सके कि सामने वाला मरा है तो ऐसे ही नहीं मरा है, कुछ करके गया है। तो क्या हो गया, मरना है तो मर जा, पच कुछ करके जा, कुछ कर जा, वरना कर जा तो मत कर जा। जितने यहां बैठे हैं सबके ऊपर कर्जा है, सबके ऊपर कर्जा है। कौन सा कर्जा है? पैसे का कर्जा नहीं है, कर्मों के भार से तुम दबे हुए हो। बोलो, कर्मों के भार से दबे हो कि नहीं? एक कर्जा है, इस कर्जा को चुकाना तुम चाहते हो तो कैसे चुकाओगे? जब तुम अपनी आत्मा के कल्याण में लगोगे तो कर्जा चुकेगा। ये बताओ, क्या बाकी है आपके जीवन में? कुछ सोचा? मन का चिंतन दौड़ा कि नहीं दौड़ा? विचार मन में आया? बोलो, चुप नहीं बैठना है। क्या बाकी है? किसी का काम भी बाकी रहता है, किसी का ध्यान भी बाकी रहता है। अभी घर जाना बाकी है, अभी रोटी खाना बाकी है, रोटी बनाना बाकी है, चौका लगाना बाकी है, दुकान खोलना बाकी है, ग्राहक से पैसा लेना बाकी है, ग्राहक को माल देना बाकी है, ग्राहक से ऑर्डर लेना बाकी है। क्या बाकी है? बोलो। सब शेष हो गया है कि कुछ बाकी है? बैठकर चिंतन करने की जरूरत बाकी है, अभी तो विचार करना बाकी है। बैठो, रुको, ठहरो और विचार करो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये चिंतन करना बाकी है। बोलो, है कि नहीं बाकी? घर जाना बाकी है? बोलो हाँ जी महाराज, है ना? घर जाके व्यवस्था देखना बाकी है? हाँ जी महाराज। नहीं देखेंगे, नहीं कमाएंगे, नहीं कुछ करेंगे तो जीवन कैसे आगे चलेगा? ये भी तो बाकी है। जो जीवन के मूलभूत प्रयोजन है उसकी तरफ तुम्हारा हमारा ध्यान बहुत कम जा पाता है। जो सोचना है, जो विचारना है कि हमारे कल्याण का रास्ता क्या है, हमारे उत्थान का मार्ग क्या है, इस पर हम सबका ध्यान बहुत कम जा पाता है। लेकिन सांसारिक जड़ पदार्थों की ओर तो हमारा ध्यान हर पल रहता है, उसमें ही हमारा जीवन पूरा निकलता चला जा रहा है। पर उससे तुम्हें प्राप्त हुआ क्या है? बोलो, कभी विचार किया उसके विषय में? क्या का बाकी रह गया है? सुबह से शाम तक यदि लिस्ट बनाने के लिए तुम बैठा ला जाए तो जड़ पदार्थों की, सांसारिक चीजों की लिस्ट बनेगी, पता नहीं क्या क्या बाकी आ जाएगा। लेकिन कभी आपकी मन में विचार आया कि आत्मा का कल्याण कैसे करना है, बाकी है कि नहीं? बोलो। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, सुध परिचिदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ए अतस्सुबलंबो नवरि नहा सुलहो बिहत्तसे। क्या कहा है आचार्य कुंद कुंद देव? अभी तक तुमने जो किया है वो कुछ नया नहीं किया है। ये तो 4 गति 84 लाख योनियों में तुम्हें ये सब मिला है, कुछ नया नहीं है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद देव इससे आगे से कह गए हैं कि सुध परिचिदानुभूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ए अतस्सुबलंबो नवरि नहा सुलहो बिहत्तसे। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में काम भोग बंद की कथाएं आई हैं, भोगने में आई, सुनने में आई, परिचय में आई। ये आज की कोई नई बात नहीं है।
यही तो हमने हर भाव में, हर उसमें पर्याय में किया है। 4 गति 84 लाख योनियों में 4 संज्ञाएं हमारे जीवन के साथ जुड़ी रही हैं। इनसे ही हमने व्यापार किया है, इनको ही हमने भोगा है, इनको ही हमने परिचय पाया है, इनका ही हमने अनुभव किया है। पर तुमने अपने लिए क्या किया नहीं है आज तक? सब कुछ किया, जो नहीं करना था वो भी किया, पर बाकी क्या रह गया है इस पर ध्यान जाता है हमारा? बोलो। जब से तुम्हारा इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ है तब से काम भोग बंद की कथाएं तुमने सुनने में आई हैं, परिचय में आई हैं, अनुभव में आई हैं। संत कहते हैं परिचय करना है तो उसका परिचय करो जो आज तक आप परिचित रहा है। विचार करो, क्या परिचय बाकी रहा है? बोलो। नहीं है कुछ पता? बोलो। संत कहते हैं परिचय तुम्हें करना है, केवल उसका परिचय करो जो अपरिचित रहा है। आप परिचित रहा है तो हमारे आत्मा की पहचान, आप परिचित यदि रहा है तो केवल ज्ञान हमारे से आप परिचित रहा है, वो आप परिचित रहा है तो सिद्धों की पर्याय आप परिचित रही है। सांसारिक जीवन तो बार बार मिला है, पाया है, खोया है, पाया है, खोया है, प्राप्त किया है, छोड़ा है, जन्म लिया मरण किया, जन्म लिया मरण किया, जन्म लिया मरण किया। इस संसार की नीति रही है, निसर्ग का नियम रहा है कि जो पाया है तो बिछड़ेगा, संयोग हुआ है तो वियोग होगा, आया है तो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी हो। परिचय भी करना है तो उसका परिचय करो जो अपरिचित रहा है। सुनना है तो उसको सुनो जो आज तक तुमने कभी सुना ना गया हो। अनुभव भी करना है तो उसका अनुभवन करो जिसके अनुभव करने के बाद तुम्हें किसी और का अनुभव ना करना बाकी रहे। बोलो, क्या करते हैं अभी हम? बस बाकी में जीवन लगा दिया। उससे पैसे लेना बाकी है, उससे आर्डर लेना बाकी है, उसको माल देना बाकी है, उससे किराया लेना बाकी है, उसको किराया देना बाकी है ना? यही ना सुबह से शाम तक चिंतन चलता है। यहाँ से माल मंगाना बाकी है, उसको माल देना बाकी है, उसका आर्डर लेना बाकी है, उसको माल भेजना बाकी है। यही ना तुम्हारे जीवन की बुनियाद रही है। संत कहते हैं बुनियाद को छोड़ो, अपनी बुनियादी को याद करो। जब तुम निगोद में थे उस समय तुमने सोचा था कि त्रिसपर्याय को पाना बाकी है। त्रिसपर्याय में आकर के तुमने सोचा कि अब मुझे मनुष्य इंसान बनना बाकी है, इंसानियत को पाना बाकी है। इंसान बनने के बाद तुमने सोचा कि जैन कुल मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा रहेगा। अब जैनी तो बन गए हैं, अब क्या करना बाकी है? बोलो। जैन कुल पा लिया तो क्या करना बाकी है? बस कुछ नहीं, आत्मा का कल्याण करना बाकी है। एक कहीं बाकी ना रह जाए कि हमारा जीवन निकल जाए और आत्मा का उद्धार और कल्याण ना कर पाए। जीवन पूरा व्यतीत होता चला जा रहा है, व्रत लेना बाकी है। कभी सोचा तुमने? पैसा लेना तो बाकी है, लेकिन पैसा चुकाना भी याद है तुम्हें बाकी है कि नहीं? जीवन पा लिया, जो तुमने सोचा था वो तुमने पा लिया। अब इस जीवन को पाकर के क्या करना बाकी है? कभी विचार किया? कितने लोग हैं कि जीवन पाने के बाद अपने जीवन को संयम के मार्ग पर लगा लिया है। कितने लोग हैं कि जो जीवन पाने के बाद व्रतों को धारण कर लिया है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो करने का
करना फिर बाकी रह गया है, इसको पूरा करो। कब पूरा करेंगे? ये पर्याय यदि हमारे हाथ से चली गई, फिर पता है तुम्हें कौन सी पर्याय मिलना बाकी है? कुछ भी नहीं पता है। जो आयु बंधेगी उस पर्याय में तुम्हें जाना पड़ेगा। मान लीजिए तुम्हारी आयु त्रियंच पर्याय की बांध ली, तो त्रियंच पर्याय में कौन कौन सी पर्याय तुम्हारे मिलना बाकी है? कभी सुअर बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, कभी गधा बनोगे, कभी कुत्ता बनोगे, कभी कीड़े बनोगे, कभी मकोड़े बनोगे। पता नहीं, जाना ना जाने कौन कौन से कीड़े मकोड़े बनेंगे। कभी नाली का कीड़ा ना बन जाऊं, कभी सुअर ना बन जाऊं, कभी कुत्ता ना बन जाऊं, कभी गधा ना बन जाऊं, कभी बिल्ली ना बन जाऊं। ये सारी पर्याय निंदनीय पर्याय हैं। इनसे बच जाओगे तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कब तक गोरख धंधे में लगे रहोगे? कब तुम भागम भाग करते रहोगे? जीवन तुमने ऐसा ही निकाल दिया। अब जीवन की सार्थकता करना बाकी है, इस पर विचार करना बाकी है। बोलो, जीवन में तुमने बहुत कुछ किया, पर क्या करनी है इस पर विचार किया? क्या शेष रह गया जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं गया? कितने लोग हैं सुबह से जो आते अभिषेक और पूजन करते हैं, कितने लोग हैं कि जो रोज दर्शन करने आते हैं। गिने चुने लोग आते हैं जो भगवान के अभिषेक कर लेते हैं, भगवान को स्पर्श कर लेते हैं, भगवान की शांति धारा सुन लेते हैं, भगवान की पूजन पाठ कर लेते हैं, भगवान के दर्शन कर लेते हैं। कितने लोग हैं? बहुत थोड़े लोग हैं। बहुतेरे लोग तो दर्शन करने भी नहीं आते हैं। भगवान का पूजन पाठ तो बहुत दूर की बात है। कितने लोग हैं कि जो व्रतों को धारण करके अपनी आत्मा के उत्थान का कार्य करने में प्रयत्न कर रहे हैं। वो बाकी क्या है जो तुम्हें सोचना और विचार करना है? किस पर है विचार किया कि बाकी क्या है? जीवन यूं निकल जाएगा तो क्या करोगे? एक क्षण का भरोसा है, अगली श्वास का भरोसा है। जो निकल गया वह भी हमारा नहीं है, और जो आने वाला उस पर भी हमारा अधिकार नहीं है। बोलो, है अधिकार अगली श्वास पर? बटन दबा दिया यदि तो लाइट बंद हो जाती है, श्वास रुक गई, हाय तौबा मच जाता है, कोहराम छा जाता है। अब क्या करें? चला गया। आया इसलिए था कि जाना है, आया इसलिए था कि जाना है, जन्म हुआ इसलिए कि मरना है। जन्म मरण के बीच के इतिहास के पन्नों को देखोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि हम कौन कौन से कर्म के द्वारा कहाँ कहाँ खेल खेलने के लिए गए। मनुष्य भी तो एक खेल है, नरक गति भी तो एक खेल है, देव और त्रियंच गति भी तो एक खेल है, जहां पर आकर के संसार के रंग मंच पर ये नाटक हम सब कर रहे हैं। बस नाटक करना बाकी रह गया है। पात्र तो बन गए हैं, अब पात्र की पात्रता की पहचान करना बाकी है। क्या बाकी है? बोलो। सुनाई दे रही आवाज? कैसा लग रहा है? सुनना बाकी है। क्या बाकी है? सुनना बाकी है। संत कहते हैं जीवन में अगर बाकी है तो जीवन आत्मा का कल्याण करना बाकी है। कब करोगे आत्मा का कल्याण? ये आत्मा कल्याण करने के लिए मिली है, न कि आत्मा को भोग विलासता में बिताने के लिए। संत कहते हैं भोग नहीं, योग की तरफ अपने आप को मोड़ो। आत्मा से परमात्मा बनाने की ओर अपने आप को मोड़ो, कंकड़ से शंकर बनने की ओर अपने आप को मोड़ो, और पत्थर से परमेश्वर बनने की यात्रा अभी बाकी है। कंकड़ से शंकर बनने की यात्रा बाकी है, आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा बाकी है। बोलो, है कि नहीं? अभी तो महाराज
घर यहाँ से छोड़ोगे तो घर जाने की यात्रा बाकी है। घर जाने के बाद चाबी लेकर के दुकान खोलने की यात्रा बाकी है। क्या का बाकी है? तुम्हारा कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा, अपना कल्याण तो खुद अपने आप से करना होगा। ये अभी तुम्हारे जीवन का शेष विशेष बाकी है। कौन करेगा हमारा कल्याण? खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। जो बाकी है उसे समझो, और कल्याण की बात सोचना अभी बाकी, उसको पूरा करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार होएं कि जिस माध्यम से बने उस माध्यम से हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है। ये सोचना, ये विचार करना, ये हमारा अभी बाकी है तो जल्दी पूरा कर लो। एक पल भी तुम्हारा अब बाकी नहीं रहेगा तो क्या करोगे? बाकी क्या है, बचा क्या है, बदला क्या है और बदलना क्या है? 4 सूत्र हैं। क्या बाकी है, क्या बचा है, विचार कर लो। बाकी क्या है, करना क्या है ना? और बचा क्या है? बहुत सारा जीवन निकल गया हमारा, वो तुम्हारे हाथ में है क्या? अब चला गया ना। क्या बचा? खाया पिया खो गया। फिर जब बाकी क्या रह गया उसका भी पता नहीं है, बचा भी नहीं इसका भी पता नहीं है, तो फिर बदलना है। क्या बदला? एक बार ऐसा हुआ, किसी गांव में जाना हुआ और एक व्यक्ति कहता है, महाराज श्री देखो, एक साधारण घर से अच्छा घर बन गया, ये बदल गया। पुराना स्कूल था, नया स्कूल बन गया, ये बदल गया। देखो महाराज श्री यहाँ पर कचरा डलता था, घूरा लगता था, इसके भी दिन फिर गया, ये बदल गया। देखो हमारा घर कितना अच्छा हो गया, पहले तो साधारण से घर में रहते थे, अच्छा घर बन गया, ये बदल गया। सब कह रहा बदल गया बदल गया बदल गया। और फिर लास्ट में उससे कहा गया कि तू तो वहीं का वहीं है, तू कब बदलेगा? तू तो वहीं का वहीं है, तू कब बदलेगा? जीवन मिला है, बदलना है, किसी का बदला नहीं लेना है। किसी का बदला लोगे, एक क्षण का बदला, क्या मजा आएगा। व्यक्ति के जीवन को बदल डालो तो आनंद ही आनंद आएगा। बाकी तुम्हारे जीवन में क्या क्या बाकी है, लिस्ट बनाओ, सोचो, विचार करो तो उत्तर आएगा। अभी बेटे की शादी बाकी है, 10 साल से परेशान हो रही हूँ, हो रहा हूँ। 25 साल का बेटा था, तब से चक्कर लगा रहे हैं, कोई निमित्त नहीं मिल रहा, वो निमित्त मिलना बाकी है। 36 साल का बेटा हो गया, महाराज श्री आशीर्वाद दो, शादी करना बाकी है। शादी हो गई, अब बहू के बच्चे होना बाकी है। बच्चे भी आ गए, बच्चे भी आ गए तो बच्चों की पढ़ाई कराना बाकी है। बच्चों की पढ़ाई भी करा दी तो बोले सर्विस लगना बाकी है, सर्विस भी लग गई, पुनः वहीं आ गए जहां से स्टार्ट किया था, शादी, बच्चों की शादी करना बाकी। तुम्हारे लिए केवल दुनियादारी ही बाकी है, दुनिया की चीजें बाकी है, जिससे तुम्हारा संसार का विस्तार हो रहा है, जिससे तुम्हारा संसार बढ़ रहा है। ये तो जड़ पदार्थ हैं, आज है कल रहे ना रहे कुछ भी पता नहीं है। जिसके पीछे तुम पागल हो रहे हो वो सब संसार में छूट जाने रहने जाने वाला है। पर आत्मा का कल्याण कैसे होगा, इस पर विचार करना ही अभी बाकी है। बोलो। एक दिन एक भाई मुझे अपने घर ले गया, पिताजी अस्वस्थ रहते हैं, महाराज श्री आशीर्वाद देना। गया, मैं आशीर्वाद दिया, सजग है, सावधान है। मैंने उनसे कहा बस तुम नमोकार मंत्र को याद रखो,
ये सामने तुम्हारी सेना खड़ी है, कोई भी साथ जाने वाली नहीं है। साथ निभा सकती है, साथ जा नहीं सकती है। इसलिए सेना को मत देखो, अपने अंदर के कर्मों की सेना को देखो। उनको एक एक करके उखाड़ने का प्रयत्न करो और नमोकार मंत्र का जाप जपते रहो। और मैंने कहा कि इनके सामने एक टीवी लगा दो। पता नहीं लगी कि नहीं लगी अभी उनके घर में टीवी, उस कमरे में, ताकि उस पर प्रवचन सुनते रहेंगे, नमोकार मंत्र की ध्वनि सुनते रहेंगे, उस पर मुनि राजों के दर्शन करते रहेंगे। जिंदगी भर कमाया, तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है? व्यक्ति गुजर जाएगा, फिर क्या बचेगा तुम्हारे पास? बाकी जो कमाने वाला था वो भी चला गया। गुजर बसर करने के लिए तुम्हारे पास तुमने कमाया, जब तुम गुजर जाओगे तो क्या करोगे? बस रह जाएगा तुम्हारा बाकी लेखा जोखा। तुम्हें तय करना है कि हमें करना क्या है, जीवन का कल्याण किसमें होगा। इस विचार पर आने के लिए तुम्हारा जीवन बाकी है। चिंतन करो, चिंतन को मोड़ दो, बदलो अपने जीवन को। कैसे बदलना है? जब तुम्हारा जीवन बदलेगा, तुम्हारा रंग ढंग सब कुछ बदल जाएगा। हम दुनिया को बदलने के लिए तो पुरुषार्थ करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, पर अपने जीवन को बदलने के लिए क्या पुरुषार्थ है? बोलो। तुम अपने आप को बचा लोगे, सारा संसार तो अपने आप बच ही जाएगा। उस संसार को बचाने की सोचो कि संसार बचाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर तुम अपने जीवन को बदल लोगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या बदलना है, क्या बदल चुके अभी तुम? महाराज श्री बचपन मिला था, प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच गई, बदल लिया हमने। बचपन मिला था, बचपन को बदला, युवा अवस्था आई, युवा अवस्था को बदला, प्रौढ़ अवस्था आई, और प्रौढ़ अवस्था को बदला, अब वृद्ध अवस्था आ गई। 4 पंथ तुम्हारे जीवन के सामने आ चुके हैं। अब वहीं तक रहोगे, वहीं बैठे रहोगे? कुछ एक कदम आगे बढ़ने की तो सोचो, विचार करो। कपड़े बदल लेते हो, अंदर की आत्मा में परिवर्तन कब करोगे? मंदिर की पूजन करते करते जिंदगी निकल गई, क्विंटलों चावल चढ़ा दिए होंगे। जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है तुमने सोचा कभी? कितना बदलना है? बस एक बार इस आत्मा को बदल दोगे, परमात्मा में बना दोगे, तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। कर्ज चुकाना बाकी है, कर्मों के कर्ज को चुकाओ, और जब कर्म का कर्जा चुक जाएगा, तुम्हारा फर्ज एकदम क्लियर हो जाएगा। फर्ज है कि जीवन को बदलना है। आप लोग भजन पढ़ते हैं ना, पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। ऐसे ही पढ़ते ना? क्या पढ़ते भजन में? पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। और साधना को बदल करके जीवन को बदलना तुम्हारा बाकी रह गया है। इस बाकी की पूरी बाकी कब करोगे? जीवन निकल जाएगा, एक एक श्वासें निकल रही हैं, इन श्वासों को रोक नहीं पाओगे। जब तक तुम बाहर से बदलते रहोगे, तब तक आत्मा का उत्थान नहीं होना है। अंदर से बदलो, भीतर से बदलो, भीतर से बदल जाओगे तो बाहर के बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे सामने एक ब्रह्मचारी जी बैठे हैं, आपको बाहर से भोले भंडारी दिखते हैं, पर अंदर से वो इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं कि यदि आज वो साधु होते तो महान साधना के शिरोमणि होते। ये बदलना है, बाहर से नहीं। बाहर से तो अनंत जन्म जन्मांतरों में हमने बदला है, छोड़ा है, पाया है, जोड़ा है, सब कुछ किया है। लेकिन एक बार यदि हम अंदर से बदल गए होते तो आज यहाँ नहीं होते, कहीं और
होते, जहाँ पर सिद्ध हैं वहाँ पर होते। क्यों? हमारी अज्ञानता, हमारा मिथ्यात्व, हमारा असंयम हमें संसार में रोक करके रखे हैं, हमें संसार में भटका रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में ये संसार का प्राणी भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? शुद्ध परिचिदान भूदा सब्बस भी काम भोग बंद कहा, ए अतुबलंबो नवरी बिहत्तस्य। ये कथाएं काम की, भोग की, बंद की कितने बार भोगी, अनेक जन्म जन्मांतरों में भोगते चले आए हैं। इनसे क्या हमारी आत्मा बदली है? नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। ज्ञान और ध्यान की युक्ति को चरितार्थ करोगे, इस सूत्र को जीवन में अपनाओगे तो निश्चित कभी न कभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन घटित होगा ही होगा। वो उपलब्धि तुम्हारे जीवन की शाश्वत उपलब्धि मानी जाएगी। अभी तो हम नाशवान उपलब्धि के पीछे लगे हैं, जड़ पदार्थों को जोड़ने में लगे हुए हैं। ये सब जोड़ते जोड़ते जिंदगी निकल गई, सब बाकी धरा रह जाएगा। फिर क्या करोगे तुम? तुमने जोड़ा है, बाकी छोड़ने के लिए जोड़ा है। तुमने जोड़ा है, बाकी छोड़ने के लिए जोड़ा है। वो जोड़ो जो बाकी ना रहे, तुम्हारे जीवन का अवशेष बन जाए, विशेष बन जाए। बदल डालो जीवन को। बड़ी मुश्किल से जीवन मिला है। व्रतों को धारण करो, नियम को धारण करो, संयम को धारण करो और आत्मा के उत्थान के मार्ग पर प्रयास करो चलने का। जीवन बदल जाएगा। क्या बचा है तुम्हारे पास? हिसाब लगाओ। क्या का जोड़ा था वो बचा है कि जाने वाला है, नाशवान होने वाला है? तुमने पैसे जोड़े, पैसे छूट जाएंगे। तुमने पाप जोड़ा, साथ जाएगा। पुण्य जोड़ा, साथ जाएगा। पुण्य और पाप और पैसे, इन सब की राशि एक है। बोलो है कि नहीं? पैसे से पाप कमाते हैं और पैसे से पुण्य भी कमाते हैं। जब तक तुम्हारा पैसा तुम्हारी जेब में रहता है तो पाप है, परिग्रह है, और परिग्रह को हमारे आचार्यों ने पाप कहा है। जब तक तुम्हारा पैसा जेब में रहता है, जेब का पैसा परिग्रह माना जाता है, तिजोरी का पैसा परिग्रह माना जाता है, और परिग्रह को आचार्यों ने पाप कहा है। उस पाप को साफ करने के लिए, पुण्य में बदलने के लिए त्याग करना पड़ता है। त्याग करना बाकी है, पुण्य कमाना बाकी है। क्या बचा है तुम्हारे पास? एक श्वास भी तुम्हारे पास नहीं है। इस श्वास की यदि तुम्हें कीमत होती तो एक एक श्वास को तुम परमार्थ के क्षेत्र में लगाते। आचार्य गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रावक, हे श्रमण, एक पल भी तू व्यर्थ में बर्बाद मत कर। एक क्षण भी मत गमाओ, और एक क्षण तुमने गमा दिया, ना जाने कितने भव तुम्हारे पीछे हो जाएंगे। तो अपने जीवन को बचाना है। किससे बचाना है? पाप से बचाना है, असंयम से बचाना है, अकल्याण से बचाना है। इससे बचाओगे तो तुम अपने जीवन को बदल पाओगे। जब जीवन को बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बात सही है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जो जीवन तुमने पाया है, इस जीवन के रहते रहते यदि हमने अपनी आत्मा के कल्याण की बात सोच ली तो जीवन बदल सकता है। और जीवन ही नहीं बदलेगा, तुम्हारे भव भवांतर भी बदल सकते हैं। इस पर्याय को सार्थक करना चाहते हैं तो जीवन को बदल लो। बाहर से नहीं, बाहर से तुम रोज बदलते हो। आज सुबह सूट पहन करके आते हैं, दोपहर में
कुछ और पहनते हो, और मंदिर आते समय कुर्ता पाजामा पहन लेते हो, और सोते वक्त कुछ और पहनते हो। ये तो उतारा पहना तो अनंत काल से करते आ रहे, कुछ नया नहीं है। बदलना है तो भगवान की तस्वीर को देख करके अपने अंदर आत्मा को बदलने का सुप्रयत्न करो। बदलना है तो गुरुदेव को देख करके अपने अंदर के मन को धो डालो। ये बदलाव तुम्हारे जीवन में जब घटित हो जाएगा, ना बाकी रहेगा ना बचेगा, सब अवशेष विशेष बन जाएगा। क्या करना चाहते हो? इस शरीर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, इसको बदल लो, मिट्टी से मूर्ति बना लो, एकलव्य जैसी तुम अपनी तैयारी कर लो। एकलव्य ने क्या किया था? मिट्टी की मूर्ति ही तो बनाई थी, और उसने अपने जीवन को बदल लिया। हम पाषाण की मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने हृदय के पाषाण को कब बदलोगे? एक सेठ जी थे, एक भिखारी सेठ जी से याचना करने के लिए गया कि सेठ जी मैं 3 दिन से भूखा हूं, कुछ मुझे मिल जाए। सेठ जी मुझे 3 दिन से मैं भूखा हूं, मुझे कुछ मिल जाए। सेठ जी ने कल चल चल जा, यहां कुछ नहीं है। नहीं सेठ जी, कुछ तो दे दो, वास्तव में 3 दिन से भूखा हूं। अच्छा ठीक है, मैं कुछ दूंगा आपके लिए। ये बता, मेरी 2 आंखें हैं, मेरी आंखें 2 ही होती हैं, मेरी 2 आंखें हैं, पर इसमें ये बता कि असली कौन है, नकली कौन है? भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था, समझदार था। तो भिखारी कहता है बाबूजी आपकी बाईं आंख नकली है। अरे तूने सच बता दिया, तूने सच बता दिया, पर एक शर्त और है, बता तू जाना कैसे तूने कि ये नकली है कि ये असली है? बाबूजी एक बात बताऊं, उसी आंख में से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, उसी आंख में से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। आप जैसे इंसान की असली आंख में से पानी नहीं आ सकता है, जो कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है सब कुछ होने के बाद भी। जब तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो सब बाकी ही बाकी रह जाएगा। प्राण निकले तन से उससे पहले जीवन को बदल डालो, कल्याण हो जाएगा। तन तो रोगों का घर है, आज है स्वस्थ कल अस्वस्थ हो जाओ, कोई पता नहीं। जितने रोम उतने रोग इस शरीर में, ऐसा आयुर्वेदिक में कहा गया है। शरीर की परवाह करोगे तो आत्मा का अनर्थ होगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि जो शरीर की सोचेगा तो आत्मा की नहीं सोच पाएगा, जो आत्मा की सोचेगा वो शरीर की नहीं सोच पाएगा। तुम्हें आत्मा अच्छी है कि शरीर अच्छा है? आत्मा का उपकार करोगे तो शरीर का अपकार होगा, और शरीर का उपकार करोगे तो आत्मा का अपकार होगा। ये शरीर तो रोगों का घर है, कैंसर हुआ है, जीवन कैंसल हो जाता है। कितनी भी तुम दवाई कर लो, कभी आदमी बच नहीं सकता है, सिद्धांत है। मैंने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं। गुरुदेव के चरणों में कई लोग आए और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, समाधि मरण हुआ, उनने कैंसर को ही नहीं त्यागा, जीवन को बदल डाला और समाधि मरण करके अपनी आत्मा का भला कर लिया। बदला तो हम बहुत लेते, बदलना कितना चाहते हैं। किसी ने एक गाली दी, तुम 4 गाली देने को तैयार हो जाते हैं। किसी ने एक चांटा मारा, आप 10 चांटा मारने की हिम्मत रखते हैं। ये बदला है, पर बदलना तुम्हें अपने आप को पड़ेगा। कोई एक चांटा मारे, तुम 2 चांटा
खाने के लिए तैयार हो जा। बदलो बदलो, बदला नहीं लेना है, जीवन को बदलना है, तो ये तुम्हारे जीवन की सार्थकता मानी जाएगी। अभी मेरे पास एक पर्ची आई है, पंकज जी के पिताजी को कैंसर है, आखिरी समय चल रहा है, आपका आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो रहता है हमेशा साधु संतों का, सुखी रहे। मैं जब भी मंदिर में जाता हूँ भगवान के सामने यही गुणगान गाता हूँ, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। मैं धार में था 4 वर्ष पहले, मंदिर और जहाँ मैं रुका था उसके बीच में 2 हॉस्पिटल थी। जब भी मंदिर से अपने धर्मशाला से मंदिर जाता था, आहार के बाद धर्मशाला आता था, तो मेरा यही चिंतन चलता था कि सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अपनी आत्मा का चिंतन करें कि आत्मा को कभी कैंसर नहीं हो सकता है, 3 काल में नहीं हो सकता है। ये शरीर में रोग है, शरीर का रोग दिमाग पर हावी ना करना। ये शरीर आज है, कल छूटने वाला है, कल छूटेगा, इसको आज ही छोड़ने की तैयारी रख लेना, क्योंकि रोगों का घर है। आज रोग है, कल रोग रहेंगे, क्या पता। शरीर है अस्वस्थ अवस्था में है, आत्मा कभी अस्वस्थ नहीं होती है, आत्मा को कैंसर नहीं होता है। जो कुछ है शरीर तक है, शरीर को आत्मा तक नहीं ले जाना है, ये छूटना है, छोड़ना है संयम के साथ। जो कुछ तुम्हारे जीवन में तुमने जोड़ा है उसको छोड़ने का मन बना लो। एक पाई भी तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। एक एक श्रावक, एक एक परिवार का सदस्य भी तुम्हारा साथ दे सकता है, साथ जा नहीं सकता है। परिवार के जितने भी मेंबर उनके साथ में हो, उनको संबोधित करें, और संबोधन ऐसा करें कि उनके अंदर का बैराग जगे, और बैराग जगे तो मोह छूटेगा, और मोह छूटेगा तो बैराग के साथ अपनी आत्मा का उत्थान कर पाएंगे। शरीर है, कैंसल होना है, चिता की राख बनना है, चिता की राख बने उसके पहले अपनी चेतना को जगाना है। राख बनने के पहले अपनी आत्मा को खरा बना लेना है, जिससे आत्मा का अकल्याण ना हो। आशीर्वाद है, समय भी आपका हो गया और आपको यहीं छोड़ता हूं, अभी प्रवचन बाकी है। बात अधूरी बाकी है, बस बाकी है तो आत्मा का कल्याण करना बाकी है। बातें तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। बाकी क्या है? आत्मा का उत्थान करना बाकी है। बाकी क्या है? लेना देना नहीं है ना, बाकी है आत्मा का कल्याण। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ यहीं पर विराम देता हूं। जीवन गुजरे उससे पहले अपने आप को संभाल लो, बदल लो, तो जीवन का कल्याण होगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलो मुनि श्री